हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ का ये टेस्ट 11 है। इसके पहले के 10 टेस्ट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिए। सारे ही टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और सारे ही सिलेबस कवर किया जाएगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पहले। जैसा मैंने आप लोगों से कहा है, थोड़ा सा ज़्यादा वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, जल्दी जल्दी आप कोशिश करूँगी कि आएंगे, क्योंकि साथ में मुझे केबीसी के वीडियोस भी बनाने पड़ते हैं और ऑफलाइन कोचिंग भी लेनी पड़ती है, तो टाइम उतना नहीं दे पा रही हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन एग्ज़ाम के पहले आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। और यहाँ से कवर रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा 75+ क्वेश्चन कवर करने का, जो कि आप किसी भी कैटेगरी में होंगे और आप अपना जो कट ऑफ है वो क्लियर कर पाएंगे। और आप लोग जो केबीसी की तैयारी करने, केबीसी में जाना चाहते हैं, तो केबीसी के रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं और डेली ही रजिस्ट्रेशन करना होता है। रात में 9 बजे क्वेश्चन आता है, मैं आप चैनल पे डाल देती हूँ, आप लोग चैनल पे जाके दे सकते हैं केबीसी प्लेलिस्ट में जाके। और ज़रूर आपको यही सजेशन दूंगी कि आप लोग केबीसी में ज़रूर जाइए, ज़रूर रजिस्ट्रेशन कीजिए। और मेरा पिछली बार जो है सिलेक्शन हो गया था। 6 राउंड होते हैं केबीसी में, सारे ही लेवल में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज होती हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके का क्या रहता है, सब कुछ आपको डिटेल्स चैनल पे मिल जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? ठीक है, ऑप्शन हैं वर्षा पर्यंत, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं वो हैं प्रायद्वीपीय प्रकृति की। ठीक है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं। पूरे भारत में सर्वाधिक नदियाँ जो हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों का अर्थ होता है, प्रायद्वीप का अर्थ होता है वर्षा आधारित होना। ठीक है, चूँकि मध्य प्रदेश की नदियों का जो हैं वो वर्षा पर आधारित है, ठीक है, इसीलिए प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है प्रायद्वीपीय नदियाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है। नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? ऑप्शन हैं डेल्टा, संकुआ, एस्चुरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो नर्मदा नदी है वो निर्माण करती है। आप लोग यदि पहले से आपको आता है तो आप आंसर दे सकते हैं, इससे आपका टेस्ट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, यदि आपने पहले से रिवीजन कर रखा है या पढ़ रखा है। और नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। और भी जो आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोशिश करूँगी आपका आंसर देने की। और नर्मदा नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो हमें याद रखना है कि अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और खंबात की खाड़ी में गिरती है। टोटल इसकी लंबाई जो है वो 13-12 किलोमीटर है, 1312। ठीक है, 13-12 ऐसे याद रखो, 30-12 कैसे भी, बट आपको ये फैक्ट रटा होना चाहिए यदि आप एमपीपीएससी में दे रहे हैं तो। ठीक है, और टोटल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, जबकि एमपी में यदि पूछी जाती है तो एमपी में इसकी लंबाई है 1077। ठीक है, और बाकी जो है वो गुजरात में बहती है ये नदी। और इसके अलावा यहाँ के जो वाटरफॉल हैं वो भी हमें याद रखना है नर्मदा नदी कौन कौन से। तो जैसे ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से, कुछ ही दूरी पर कपिलधारा एवं दुग्धधारा वाटरफॉल या जलप्रपात बनाती है। फिर जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है और महेश्वर के पास सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है। ठीक है, हांडिया से बड़वाह के करीब मानधार एवं दर्दी जलप्रपात भी बनाती है। तो ये मानधार, दर्दी, धुआंधार और कपिलधारा, दुग्धधारा, सहस्त्रधारा, ये यदि वाटरफॉल पूछे जाते हैं तो ये नर्मदा नदी के हैं। और इसका कुल अपवाह क्षेत्र यदि पूछा जाता है तो ये जो है अपवाह क्षेत्र मतलब उसकी सहायक नदियां मिला के पूरा, तो कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, लेकिन अपवाह क्षेत्र पूछा जाता है तो है 93,000। ठीक है, 180 अप्रॉक्सीमेट पूछा जाएगा, ये टोटल नहीं पूछा जाएगा, 93,000। तो ये जो है 93,180 इसका अपवाह क्षेत्र है, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में मिलाकर है। उसकी मुख्य जो नर्मदा नदी है वो प्लस उसकी सहायक नदियों का पूरा अपवाह क्षेत्र मिलाकर। ठीक है, यदि केवल कुल लंबाई पूछे नर्मदा नदी की तो 13-12 किलोमीटर, एमपी में पूछे तो 1077 किलोमीटर। इसको नमोदोस नाम भी कहा जाता है, दूसरा नाम इसका नमोदोस है। ठीक है ना, रामायण में इसे रेवा भी कहा गया है। ठीक है, तो नामोदोस, रेवा, मैकलसुता या सोमो देवी, मैकलसुता, सोमो देवी, नमोदोस और रेवा, ये जो है नर्मदा नदी के नाम है। इतने क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी
41 लगभग सहायक नदियां हैं, ये भी याद रखना है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां 41 के करीब हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी बड़ी नदी है। और मैक्कल पर्वतमाला विंध्याचल पर्वत के जो है वहाँ पर उपस्थित है, और मैक्कल पर्वत श्रेणी के अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, या आप फिर से वीडियो को बैक करके फिर से सुन लेना एक बार, यहाँ से आपका नर्मदा नदी का क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? यस, नर्मदा के समानांतर कौन सी नदी बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो नर्मदा नदी चूंकि इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ऑप्शंस हैं कौन सी नदी सहायक समानांतर बहती है, केन, बेतवा, सोन, ताप्ती। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर बहती है, सॉरी। और ये जो ताप्ती नदी है, इसका भी हमें जो ओरिजिन है वो याद रखना है कि कहाँ से निकलती है। इसका भी रट लीजिए आप लोग, मुल्ताई से निकलती है, बैतूल। ठीक है, ताप्ती और मुल्ताई ऐसे याद रखो, ताई ताप्ती, ता दोनों में आ रहे हैं, तो आप याद रख पाओगे अच्छे से। ठीक है, ऑप्शंस में जो आते हैं, या तो अमरकंटक मिलेगा, मुल्ताई मिलेगा, या कुमरागांव मिलेगा, या फिर आपको कोई गंगोत्री वगैरह ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ताई और मुल्ताई, ठीक है, ऐसे ताप्ती और मुल्ताई यहाँ से याद रख लेंगे। इसका जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की ओर समानांतर में बहती है। ठीक है, यहाँ से गुजरात की ओर जाएगी, ईस्ट टू वेस्ट, इसकी डायरेक्शन याद रखना है। तो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा नदी एंड ताप्ती नदी दोनों एक ही डायरेक्शन में समानांतर बहती हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ठीक है, चूंकि इस बार केन और बेतवा नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और बेतवा नदी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग याद ही कर लीजिए, क्योंकि बजट में इस बार केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है वो शामिल किया गया है, और इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है केन बेतवा नदियाँ। ठीक है, यहाँ से नदियों से आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, हो सकता है इसी वीडियो से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाए। तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, याद रखना है। ऑप्शंस है शिवपुरी, कुमरागांव, अमरकंटक, बैतूल। ठीक है, तो यहाँ से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि बैतूल आपका हो गया है, अभी आपने बैतूल ताप्ती नदी का पढ़ा है, मुल्ताई बैतूल। ठीक है, बैतूल मुल्ताई में ये ताप्ती का हो गया, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और अमरकंटक आपको पता है कि किसका है, नर्मदा नदी का। ठीक है, अब शिवपुरी और कुमरागांव ये 2 ही है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई एक नदी भी पता है या 2, तो आप आंसर ही सही आंसर के बिल्कुल करेक्ट पास में पहुंच जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कुमरागांव। ठीक है, तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल है कुमरागांव। कुमरागांव कहाँ पर है, रायसेन जिले में, तो जिला भी पूछ सकते हैं, याद रखेंगे, रायसेन जिले में निकलती है। ठीक है, और बेतवा नदी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, काफ़ी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो कि अभी 1-2 और क्वेश्चन होंगे वहाँ पे मैं आपको कवर करूँगी, क्योंकि यहाँ से जितने भी पॉइंट्स आपको कहीं से भी मिलते हैं वो आप लेने की कोशिश कीजिए। इस बार के लिए बेतवा नदी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी द्वारा बनाए गए खंडा दस्यु की आश्रय स्थली है? ठीक है, खंड या खंड जो है वो दस्यु की आश्रय स्थली है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को पता ही होगा, कौन सी नदी, चंबल नदी, डाकुओं की आश्रय स्थली दस्यु की। ठीक है, चंबल नदी अपने किनारे पर बड़े बड़े खंड निर्मित करती है, जो दस्यु या डाकुओं की आश्रय स्थली है। और यह नदी राज्य के मुरैना, भिंड जिलों में बृहद बीहड़ों का निर्माण करती है। तो बीहड़ या खंड कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, भिंड और मुरैना के आसपास, तो ये है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी की यदि लंबाई पूछी जाए तो ये है 965 किलोमीटर। ठीक है, नर्मदा के बाद दूसरे नंबर पे आती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? दक्षिण की ओर बहने वाली। ठीक है, कोई भी नदी है उसका हमें सोर्स याद रखना है, कहाँ से निकलती है,
और किस दिशा में बहती है। ठीक है, विशेषकर जो केन, बेतवा, चंबल, नर्मदा और सोन, ये 5 नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका आपको डायरेक्शन याद रखना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है? ऑप्शंस हैं चंबल, वैनगंगा, ताप्ती, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब चूंकि हम ताप्ती के बारे में पढ़ चुके हैं पहले ही, आपको पता है कि नर्मदा के समानांतर बहती है, तो ताप्ती भी एलिमिनेट हो जाएगी। इस तरह से आप आंसर लगा पाएंगे, क्योंकि यदि आप एक जो भी पढ़ते हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आप दूसरा जो है वो आंसर अपने आप कर पाएंगे। ठीक है, ताप्ती नदी हमने एलिमिनेट कर दी, और चंबल नदी जो है वो अभी हाल हमने पढ़ी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है वैनगंगा नदी, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी इनमें से वैनगंगा नदी है। कैसे? दक्षिण की ओर बहने वाली नदी वैनगंगा नदी है, जबकि चंबल, सोन, बेतवा, केन, काली सिंध, पार्वती उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। चंबल, सोन, केन, बेतवा और पार्वती। ठीक है, ये हमें याद रखना है, चंबल, सोन, केन, बेतवा, पार्वती। आप कहीं पे लिख लीजिए, चंबल, सोन, केन, बेतवा, पार्वती। ये जो हैं ये उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ ऐसे बहती हैं, ऊपर साइड। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में बहती हैं, पूछ लेंगे। और केन, बेतवा चूंकि इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ, इसलिए इनकी डायरेक्शन याद रखना है। कहाँ पे बहती हैं? उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर कौन सी बहती हैं? नर्मदा। यहाँ ऐसे में डायरेक्शन में कौन बहती है? नर्मदा और ताप्ती। यहाँ नर्मदा बहती है, यहाँ ताप्ती बहती है। ठीक है, और इसमें बची कौन अब? वैनगंगा, ये बहती है साउथ की ओर, वैनगंगा नदी बहती है दक्षिण की ओर। इस तरह से हम सारी ही नदियों का डायरेक्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पचमढ़ी सब लोग घूमने गए होंगे, नाम सुना होगा। किस नदी के किनारे है? आप लोग मेरे आंसर बताने के पहले ईमानदारी से अपना आंसर बताइए। ऑप्शन है वैनगंगा, ताप्ती, तवा, नर्मदा। पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, वैनगंगा, ताप्ती, तवा और नर्मदा। तो पचमढ़ी जो है वो है, याद रख लीजिए, तवा नदी के किनारे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पचमढ़ी को याद रखना ही है आपको, तवा नदी के किनारे है पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है, साथ ही यह प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। ठीक है, हिल स्टेशन है, और नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा नदी के किनारे नहीं है, याद रखना है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन नर्मदा की सहायक नदी है तवा। ठीक है, तवा नदी, तवा रखिए। ठीक है, तवा पे पचमढ़ी है, ऐसे याद रख लो कैसे भी करके, तवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? ठीक है, दक्षिण की ओर, अभी हमने दक्षिण की ओर बहने वाली नदी वैनगंगा देखी। ठीक है, अब हम इसमें से एलिमिनेट करेंगे कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है। ठीक है, जो जो हम पढ़ चुके हैं उनको हम एलिमिनेट करते जाएंगे। ऑप्शंस हैं केन, वैनगंगा, वर्धा, गोदावरी। ठीक है, तो दक्षिण की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है ये बताना है आपको। ठीक है, कठिन क्वेश्चन है, इस तरह के जो क्वेश्चन जो है कम लोग कर पाते हैं। केन हम देख चुके हैं, उत्तर की ओर बह रही है। ठीक है, अभी देखी थी। और वैनगंगा देखा, दक्षिण की ओर बहती है। वर्धा और गोदावरी। ठीक है, इनमें से कौन सी है? तो केन उत्तर की ओर बह रही, भले ही आपको वर्धा और गोदावरी के बारे में नहीं पता है, लेकिन हमने केन के बारे में पढ़ लिया हो, और मैंने आपको पहले ही बोला है कि इस बार के लिए केन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार के लिए केन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। सॉरी, थोड़ा सा बस फोन परेशान कर रहे हैं आज। ठीक है, पचमढ़ी के किनारे क्वेश्चन होगा, कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है केन नदी। केन नदी जो है दक्षिण की ओर नहीं बहती है। बाकी वैनगंगा,
वर्धा और गोदावरी, ये जो नदियां हैं ये दक्षिण की ओर बहती हैं। और केन नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। इसका हमें याद रखना है, कहाँ से निकलती है, विंध्याचल। बेतवा नदी का भी याद रखना है इस बार, और केन दोनों का लिंक हुआ है ना। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलकर, अरे यार फोन तो बहुत